सभी को मेरा बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड गैनोथेरेपी। प्रोडक्ट पोजीशनिंग बहुत ही ज्यादा मायने रखती है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता है कि अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट की सही जानकारी दी जाए। तो मतलब ये मैटर करता है कि अपने प्रोडक्ट की सही जानकारी हमें किस प्रकार से देनी है। रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हमेशा शॉर्टकट तरीका का ढूंढते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपने उत्पादों को बेचने का। और ये शॉर्टकट्स बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक साबित होते हैं हमारे बिजनेस के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए। अब जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसके अंदर देख रहे हैं एक व्यक्ति दीवार के उस तरफ देखने की प्रयास कर रहा है कि दीवार के उस तरफ क्या चीज है जिसे मैं देख सकूं। ठीक ये, लेकिन जो कि उसके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, उसके पास नीचे देखो कितनी सारी सीढ़ियां पड़ी हुई हैं। अगर उनमें से एक सीढ़ी को भी निकाल के वो सही तरीके से लगा दे वहां पे, तो आसानी से वो जो देखना चाहता है कम समय में आसानी से देख सकता है, ना कि वो प्रयास कर रहा है सीढ़ियों के गट्ठर के ऊपर चढ़ के। कुछ यही मनोस्थिति हम सब में से बहुत सारे लोगों की है कि प्रोडक्ट की सही जानकारी का अभाव होने के कारण सही तरीके से प्रोडक्ट की पोजीशनिंग हम नहीं कर पाते। आज के समय में अगर देखा जाए, मैक्सिमम लोग उस 10% के लिए भाग रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट का जो पोजीशनिंग कर रहे हैं उन 10% लोगों के ऊपर कर रहे हैं जिनका हमें इतना ज्यादा जरूरत नहीं है प्रोडक्ट पोजीशनिंग करने का। यानी 10%, यानी जो लोग बीमार हैं, इलनेस पे, बीमारी के ऊपर ज्यादा हमारा फोकस हो गया है बनस्पत उन 90% लोगों के, जो लोग अभी स्वस्थ हैं, जिनको अभी किसी दवा की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्द बीमार पड़ने वाले हैं। तो आज के समय में मैक्सिमम लोग बीमारी को लेकर भाग रहे हैं कि बीमारी बीमारी दूर होगी, बीमार लोगों को ढूंढो, बीमार लोगों का इलाज करो, बीमार लोगों को प्रोडक्ट दो। वो 90% उन लोगों को भूल जा रहे हैं जो लोग अभी स्वस्थ हैं, लेकिन वो बहुत जल्द बीमार पड़ने वाले हैं, किसी ना किसी रूप में उनको कोई ना कोई बीमारी आने वाली है। तो उनकी प्रिवेंशन कैसी की जाए। ऐसी मार्केट को, 90% मार्केट को 10 छोड़ के 10% लोगों के पीछे भागा जा रहा है, तो बिजनेस का ग्रोथ भी 10% के हिसाब से ही होगा। क्योंकि अगर बीमार गया तो आपका प्रोडक्ट भी गया और 10 लोगों को नेगेटिव भी कर गया, बेशक उसका रीजन कोई और हो जाने का। मान लीजिए कोई व्यक्ति के अभी दिन कम है और उसको हमने जाके प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट देने के बाद क्या हुआ कि पता चला कि उसकी सांसें 5-10 मिनट की हैं, प्रोडक्ट खाने के 5-10 मिनट बाद तो चले गया, तो लोग क्या बोलेंगे, आपके प्रोडक्ट के कारण हो गया। तो ऐसी चीजों से बचें। हमें 90%, यानी अपना जो माइंड सेट है उसे चेंज करना है, हमें अपने को शिफ्ट करना है उन 90% लोगों के लिए जो स्वस्थ हैं लेकिन वो बीमार पड़ सकते हैं या पड़ने वाले हैं। हमें उन लोगों पे फोकस करना है। अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से हम उन लोगों के बीच में रख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। मेरा जो ये सेशन है अप्रोक्सीमेट 60 मिनट का रहेगा और इन 60 मिनटों में मैं प्रयास करूंगा किस तरीके से सही वे से हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में स्थापित कर सकते हैं और उन 90% लोगों को जो हेल्दी हैं आज के समय में, जैसे किसी प्रकार की दवा की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि वो उनको कभी भी कोई बीमारी आ सकती है, तो उनका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, उन लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कैसे दी जाए, उन लोगों को अपने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया कैसे जाए और उन लोगों को सामने अपने प्रोडक्ट का विशेषताओं के साथ साथ उनको कंज्यूमर कैसे बनाया जा सकता, इस पे हम अपना फोकस करेंगे, इस पे हम जानने का प्रयास करेंगे। किसी भी व्यवसाय के लिए प्रोडक्ट पोजीशन करना बहुत जरूरी है। अगर गलत तरीके से हमने शुरुआत कर दिया, अगर शर्ट का एक बटन अगर हमने ऊपर नीचे गलत बांध दिया तो आखिरी बटन हमारा गलत ही जाएगा, वो बटन शर्ट सही तरीके से नहीं होगी। तो हमारी शुरुआत कैसी होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस व्यवसाय में भी और किसी भी व्यवसाय में भी जिसमें आप प्रोडक्ट का लेन देन यानी प्रोडक्ट की बिक्री और कर रहे हैं आप। तो इसको समझना बहुत जरूरी है किस प्रकार डीएक्शन बिजनेस को बिल्ड किया जाए। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है
कि इस बिजनेस को किस तरीके से बिल्ड करना है, किस तरीके से इस बिजनेस में लोगों को लेकर आना है, किस तरीके से इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताना है। ये बताना, ये जानना बहुत जरूरी है पहले अपने आप को, क्योंकि सेल्स का एक नियम है कि जब तक हम खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक हम सेल्स करने में नाकामयाब रहेंगे। तो आगे प्रोडक्ट पोजीशनिंग के लिए कुछ बातें जाननी बहुत जरूरी है। हमारे पास प्रोडक्ट पोजीशनिंग को राइट तरीके से, सही तरीके से उसको पोजीशन करना है, जिससे कि उसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव आए। कम प्रयास में ज्यादा से ज्यादा हमें इफेक्टिव तरीके से हमारे सेल्स बढ़ सकते, क्योंकि हम तो सेल्स की बात करेंगे, हम सेल्स की भी बात करेंगे और प्रोडक्ट की भी बात करेंगे, क्योंकि पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपने और सबके सर्वाइवल के लिए। हमारा मार्केट के अंदर जो प्योरली जो हमारा जो स्कोप है वो होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हैं। यानी ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मार्केट बड़ा होगा या छोटा होगा, किस प्रकार हम अपने प्रोडक्ट के बारे में सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी हम लोगों को दे सकें, लोगों तक अपनी बात को हम पहुंचा सकें। तो डीएक्शन प्रोडक्ट को इस तरीके से हमें पोजीशन करना है कि हर कोई चाहे इसे खरीदना। इसको बीमारी से जोड़ के नहीं, इसको वेलनेस से जोड़ के देखना है। यानी हमें उन 10% लोग जो बीमार हैं, उनके अलावा हमें उन 90% लोगों पे फोकस करना है जो बीमार पड़ नहीं सकते हैं, पड़ने वाले हैं। क्योंकि हर कोई 90% में वो भी बीमार पड़ेगा, कि 10% तो ऐसे नहीं आया ना, 100 में से 10 आया। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, मान लीजिए कभी किसी को किसी की आंखें कमजोर हो रही हैं, किसी को कोई और डिजीज लग गया, किसी को और कोई बीमारी लग गई, किसी को डिफरेंट तरीके से अलग अलग से प्रॉब्लम्स, समस्याएं आने वाली हैं, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो एक बच्चा हो, कोई भी हो। यानी वो 90% में जो भी है वो भी किसी ना किसी रूप में बीमार आने वाले समय में पड़ने वाले हैं। तो उन पे हमारा फोकस होना चाहिए, उन लोगों को, यानी बीमारी की बजाय स्वस्थ लोगों के पास के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, जिससे कि वो इस बीमारी से, आने वाली बीमारियों से वो बच सकें, उसके लिए अपने शरीर को तैयार कर सकें। सेलिंग बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेचना बहुत आसान है। लेकिन बेचने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम 90% खुद को कन्विंस कर सके। हमारा कन्विक्शन होना चाहिए, हम खुद सेटिस्फाई होने चाहिए, प्रोडक्ट के बेहतरीन यूजर होने चाहिए, प्रोडक्ट के ऊपर हमारे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रोडक्ट को सही पोजीशन करने का हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। बाकी 10% तो आपके बात करने के तरीके पे, 90% अगर हम खुद सेटिस्फाई हैं, खुद हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, बाकी 10% तो खाली बात करने से ही आप किसी को भी फ्लर्ट कर सकते हैं, बात करने से आप किसी को भी अपना कंज्यूमर बना सकते हैं। तो आज के सिनेरियो में 2 तरीके से बीमारियों का इलाज होता है, 2 तरीकों से, 2 अप्रोच है। एक अप्रोच है आपकी इसके अंदर नेचुरल, और एक है आपकी कन्वेंशनल। अब नेचुरल अप्रोच के अंदर आपका आता है होलिस्टिक। यानी होलिस्टिक का मतलब कि आपको सर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, पूरी बॉडी में पेन हुआ, तो एक 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 फूड, एक आहार वो सारे काम कर देगा, यार कोई साइड इफेक्ट नहीं छोड़ेगा। लेकिन दूसरा जो आता है वो आता है कन्वेंशनल मेडिसिन। इसके अंदर क्या हुआ, सर दर्द होगा, सर दर्द का गोली अलग, पेट दर्द हुआ, पेट दर्द का गोली अलग, बॉडी में पेन हुआ, बॉडी का गोली अलग, है ना। तो हर बीमारी का गोली अलग अलग, उसका साइड इफेक्ट क्या होना है वो तो बात की बात है। नेचुरल अप्रोच के अंदर, आपका होलिस्टिक अप्रोच के अंदर आपका फोकस होता है हेल्थ, यानी आपका शरीर स्वस्थ रहे, शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सके और किस तरीके से बॉडी का इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, जिससे कि आने वाली बीमारियों से वो अपने आप को बचाने में सक्षम हो सके। लेकिन कन्वेंशनल मेडिसिन का जो अप्रोच होता है वो डिजीज, यानी बीमारी। कैंसर है तो कैंसर के इलाज का बीमारी ये है, हार्ट है तो हार्ट का ये है, बीपी है तो बीपी का ये है, शुगर है तो शुगर का ये है, यानी डिजीज बेस्ड, जिसे हम एलोपैथिक भी बोलते हैं, राइट। तो ये अप्रोच समझने का इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इस तरीके से मार्केट में 2 तरीके की पद्धति चल रही है। अब होलिस्टिक जो नेचुरल अप्रोच है उसका मेथड क्या है, प्रिवेंशन, उसका है रोकथाम। यानी जो चीज आ गई है अब वो और ज्यादा ना बढ़े, वो विकार और ज्यादा गड़बड़ी हमारे दूसरे अंगों में ना पहुंचाए। यानी अगर हमारी आंखें कमजोर हो रही है तो और ज्यादा कमजोर ना हो, वो वहीं रुके, उससे ज्यादा और ना बढ़े, दूसरी आई की तरफ
ना बढ़े और ज्यादा खराबी की तरफ ना बढ़े, राइट। अगर हमारा शुगर हाई हो गया है तो शुगर हमारा और ना बढ़े, उसे कंट्रोल किया जा सके, और ना बढ़े, और ज्यादा ना बढ़े, और ज्यादा नुकसान की तरफ ना जाए। और या किसी बॉडी के अंदर मान लीजिए कोई ट्यूमर हो गया है, कुछ हो गया है, तो वो ट्यूमर और ना बढ़े, ये आपका होलिस्टिक मेथड में प्रिवेंशन है, और ना बढ़े, और उसका वहीं पे निदान हो सके। लेकिन कन्वेंशनल मेडिसिन के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर क्योर कर दिया, अगर ट्यूमर आया उसको काट के फेंक दो, उसको निकाल दो, उसको मार दो। मारने के बाद साइड इफेक्ट जो हो रहे हैं, आसपास की जो चीज खराब हो रही है, टिश्यू खराब हो रहे हैं, वो खराब हो रहे हैं, वो डिफरेंट चीज है, वहां पे क्योर है, यहाँ पे प्रिवेंशन। सो एंड नेचुरोपैथ में दूसरा क्या है, इसका फोकस होता है, इसमें होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है यानी कि सप्लीमेंट, सप्लीमेंट जिसे हम बोलते हैं पूरक आहार। आज के समय में हम बहुत सारा खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, भोजन के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन हमें समय से बॉडी को मिलते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स और विटामिन जो हमारी बॉडी को पूरे मिलते हैं, तो वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स को वो भोजन पहुंचाते हैं, राइट, सप्लीमेंट। लेकिन आज के समय में मिट्टी के अंदर इतनी उर्वरकता कम हो चुकी है, जो आज के समय में इतने पेस्टिसाइड, इतने क्या केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर हमारे सेल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि एक तो बॉडी के अंदर जो फूड खा रहे हैं वो भी कंटामिनेटेड है, और साथ साथ उसके अंदर वो न्यूट्रिशंस नहीं है जो होने चाहिए, जो हमारी बॉडी की जरूरत है। तो उसको पूरा करने के लिए पूरक आहार, यानी जो बॉडी के अंदर, जो हमारे भोजन में जो चीज की कमी है, उसको पूरा किया जाता है सप्लीमेंट के माध्यम से। यहाँ पे पूरा किया जाता है आपका कन्वेंशनल मेडिसिन के अंदर ड्रग्स के माध्यम से, यानी आर्टिफिशियल बनाया, बॉडी के अंदर कमी हुआ, बाई चांस मान लीजिए विटामिन ए का कमी हुआ, डॉक्टर ने आपको विटामिन ए की गोली दे दी, है ना, आपको डी का कमी हुआ तो डी की गोली दे दी, वो उसने पूरा कर दिया, बॉडी को मिल रहा है, हाँ चीज मेरा काम चल रहा है, राइट, ड्रग के तौर पे। बाद में वो कितना दिन चलेगा, कितना दिन नहीं चलेगा, वो बात, क्योंकि धीरे धीरे डोज भी बढ़ती जाएगी, उसकी जरूरत भी बढ़ती जाएगी। लेकिन नेचुरल के अंदर जब चीजें नेचुरली मिलनी शुरू होती हैं, तो वहां पे बिखराव, बिगाड़ कम होता है। तो हमारा जो नेचुरल फूड का जो अप्रोच है, वो है वेलनेस, यानी कि स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ आपका पूरा बॉडी हो, यानी जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम बेहतरीन हो। और कन्वेंशनल मेडिसिन के अंदर करेक्शन होता है, यानी कि स्वास्थ्य करने के लिए वो क्या करेंगे, आपका बॉडी के अंदर जो पार्ट खराब हुआ उसको निकाल के बाहर कर देंगे, या उसके अंदर काट पीट करके उसके अंदर वो चीज पर्टिकुलर को निकाल के उसे फिर सिल के बना देंगे, राइट। तो यहाँ पे करेक्शन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वेलनेस पे, नेचुरल फूड वेलनेस पे फोकस किया जाता है, जिससे कि जो नेचुरल चीजें नेचुरल बनी रहे और आगे वो बिगाड़ ना हो सके, उसको नेचुरल तरीके से रोका जा सके। तो इसके अलावा ये देखिए, अगर बीमार हुए तो डॉक्टर ने दवाई दे दी, या आपने अच्छा एक फूड भी खा लिया, अब फूड खाने के बाद भी लोग बीमार हो रहे हैं, अच्छा खाना खाने के बाद भी लोग बीमार हो रहे हैं, अच्छे नेचुरल सप्लीमेंट खाने के बाद भी लोग बीमार हो रहे हैं। तो उसके लिए 4 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बात है कि आपका PMA, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अब आप खाना तो बहुत अच्छा खा रहे हैं, लेकिन आपको टेंशन बहुत है, अरे यार इसको खाने से क्या होगा, क्या, अरे खा तो रहा हूं, पैसा खर्च कर रहा हूं, लेकिन होगा कि नहीं होगा, सही होगा कि नहीं होगा, है ना, अरे कभी मेरे को ये वाली बीमारी हो गई तो, कहीं मुझे वो वाली बीमारी हो गई तो। डरना नहीं है, मेंटल एटीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, बी पॉजिटिव, हमेशा रहिए यस, जो मैं खा रहा हूं बेहतरीन खा रहा हूं, और इससे मेरी समस्या का समाधान होगा। हमेशा डर और भय के माहौल में नहीं रहिए, डरना नहीं, क्योंकि आज के समय में देखेंगे ना, आज के समय में अफवाहों से ही लोग मर जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एक सांप ने काट लिया और तो उसको पता नहीं है जब तक कि सांप ने काटा, उसको 1 घंटा हो गया है, उसको पता नहीं है, 2 घंटा भी हो गया, पता नहीं है सांप ने काटा। लेकिन एक व्यक्ति ने देख लिया इसको सांप ने काटा, 2 घंटे बाद बोलता तुझे तो सांप ने काटा था, हाय सांप ने काटा था, वही हार्ट अटैक मर गया भय से, राइट। तो अब क्या है, लोग भय से ज्यादा मरते हैं, भय से बिल्कुल नहीं, भय बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ आपको अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग रखना है, मेंटली स्ट्रांग रखना है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर आज के समय में जो लाइफस्टाइल चल रहा है, क्या हो रहा है कि ओहो भाई साहब नाइट शो देखने जाएंगे, बर्गर पिज्जा वगैरह आराम से खाएंगे, 2-2:30 बजे तक आराम से घूम घाम के घर लौटेंगे, और सुबह 12 बजे सो के उठेंगे। क्यों, ये दिस इज द लाइफस्टाइल। अगर ये लाइफस्टाइल है तब हम मॉडर्न हैं। वो व्यक्ति जो 7 बजे खाना खा लेता है, भोजन कर लेता है, और आराम से 10 बजे लाइट बंद करके सो जाता है, और सुबह आराम से वो 6 बजे या 4 बजे उठ जाता है,
6 घंटे की 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेता है, और सुबह जाके वॉक करता है, ये करता है, और जाके एक्सरसाइज करता है, राइट, एक्सरसाइज करता है। वो मॉडल, वो लाइफस्टाइल अच्छा है, या वो लाइफस्टाइल अच्छा है कि 12 बजे सो के उठना है, जब पूरी दुनिया आधा काम कर चुकी होती है, हमारे कार्य शुरू होते हैं और 2:30 बजे तक जागते हैं, उसके बाद डिस्को पाप ये वो घूम घाम के 12 बजे सो के उठेंगे। दिस इज नॉट अ मॉडर्न लाइफस्टाइल। ये आपको बीमारी की तरफ बहुत तेजी से ले जाएगा, बहुत तेजी से आपको बूढ़ा बनाएगा। साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ हमें हेल्दी डाइट भी चाहिए। भोजन जो कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, हमारा भोजन, हमारा आहार, हम आहार में क्या खा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, वो डाइजेशन सिस्टम जो है उसका है, वो अल्कलाइन फूड के लिए बहुत जबरदस्त है। यानी हरे हरे हरी सब्जियां, फल फ्रूट, हाँ, यानी डाइटरी एंड फाइबर एलिमेंट्स हम कितना ले रहे हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कितना हम जंक फूड ले रहे हैं, ये सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है। जंक फूड से हमेशा हमें बचना है, हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ हमें ध्यान देना है, अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना है, समय पे खाना है। कुछ लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, वो एक समय उन्होंने सवेरे दूध पी लिया, उसके बाद लंच भी स्किप कर दिया, बर्गर पिज्जा खा लिया, और रात को डिनर भी स्किप कर दिया, चलो भाई काम खत्म। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी बॉडी का हार्म होगा। और इन सब के अंदर जब बॉडी का हार्म होगा, तो अब क्या होगा कि न्यूट्रिशन बॉडी को जरूरत है, न्यूट्रिशन की हेल्दी डाइट आप ले नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं ले रहे हैं। और जो लोग हेल्दी डाइट भी ले रहे हैं, तो उनकी थाली में से जो न्यूट्रिशन, जो आपके फूड में न्यूट्रिशन नहीं है, अगर वो कम है उसके अंदर, तब भी आप बीमार पड़ सकते हैं, तब भी आपको इलनेस आएगी। जरूर तय है, कुछ लोगों को पहले आ जाएगी, कुछ लोगों को कुछ दिनों बाद आएगी, लेकिन आएगी जरूर, ये तय है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरी बॉडी हो, चाहे वो आप सबकी बॉडी हो, किसी की भी बॉडी हो। तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है, इन 3 चीजों के साथ, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट के साथ सप्लीमेंटेशन, यानी सप्लीमेंटेशन यानी जो हमारे भोजन में चीजें कम हैं, उसको हम सप्लीमेंट के माध्यम से, यानी कि पूरक आहार के माध्यम से हम उसे अपनी बॉडी को दें, हम उसे अपनी बॉडी को दें, और नेचुरल तरीके से दें। तो पूरक आहार जब हमें मिलेगा, तो ये 4 चीजें हमारे हेल्थ को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इनमें से कोई भी एक पिलर अगर आपका हिला, तो डेफिनेटली डिजीज का वेलकम है आपकी बॉडी के अंदर, उसे हम रोक नहीं सकते, उसे आने से कोई भी नहीं रोक सकता। आज के समय में अगर हम देखें, तो कई नई नई बीमारियां आ रही हैं, अभी भी लोग डरे हुए हैं, हर समय डर का माहौल है, कभी भी कोई बीमारी आ सकती है, एक्सपर्ट आ सकते, एक्सपर्ट बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहा है, सब कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ नई नई बीमारी आ रही है, हमें पता भी नहीं है, क्या पता पहले भी थी या नहीं थी, लेकिन आज के सिस्टम में ये सब चीजें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी हैं। अब करना क्या है, ये हमारे लिए, हमारी सेहत इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारी सेहत का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो एसेट है, आप किसी के पास कहेगा मेरा एसेट, और मैं एसेट की बात करूं ना, तो मैक्सिमम लोग क्या बोलेंगे, मेरे पास मकान है, मेरे पास बहुत बहुत बाप दादा की दी हुई जमीन है, मेरे पास कार है, बंगला है, मैं देश विदेश घूमता हूं, बहुत अच्छी इनकम है। ये एसेट नहीं, मकान भी आपका एसेट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है जिसके अंदर आप रहते हैं। अब बहुत सारे लोगों से पूछूंगा आप रहते कहाँ हैं, तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ हम तो अपने घर में रहते हैं ना, बहुत मजबूत है, जबरदस्त भूकंप रोधी है। नहीं, वो गलत है, वो आपका दूसरा घर है। पहला घर है जिसके अंदर आप रहते हैं, वो आपका शरीर, आपकी बॉडी, वो आपका घर है। ये घर बहुत ही महंगा है, लगभग 430 करोड़ रुपए का घर है। इस घर के अंदर कोई भी अगर एक चीज हिल गई, तो उसका रिप्लेसमेंट किसी के पास नहीं है इस दुनिया में, वो रिपेयर नहीं हो पाएगा, उसमें खराबी आ गई तो वो सही नहीं हो पाएगा। और हम अपने मकान की पुताई करते हैं दिवाली में, चमकाते हैं, गाड़ी की सर्विस करते हैं हर 3 महीने में, 6 महीने में, इंजन ऑयल बदलना, ये बदलना, रोज गाड़ी धुलने के लिए हमने एक नौकर भी लगाया हुआ है, सफाई होती है, हर चीज होती है। लेकिन इस बॉडी का क्या, जितनी एक्सपेंसिव बॉडी है हमारे पास, जितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीन जो भगवान ने हमें दी है, जो ईश्वर ने हमें प्रदान की है, बिना किसी पैसा लिए हुए, बिना कुछ लिए हुए, उसका क्या, क्या हम उसके बारे में सोचते हैं? क्या उसके बारे में हम जानते हैं किस तरीके से अपनी बॉडी को हम डील कर रहे हैं? आज के दिन में कितने साबुन, शैम्पू, कितनी सारी चीजें बॉडी को अप्लाई कर रहे हैं,
एक एक दाना निकलता है, ये लगा लो, वो निकलता है, वो लगा लो, ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो। पूरी बॉडी को हमने कंटामिनेट करके बना रखा, पूरा गार्बेज बना रखा है, कूड़ेदान बना दिया हमने अपनी बॉडी को। ये मुंह जो हमें भगवान ने दिया, ईश्वर ने दिया है, इसको हमें दिया है सही चीजों को परख के, स्वाद लेके उसको खाने का जो बॉडी के लिए अच्छा हो। लेकिन आज हमने इस जीभ के चक्कर में अपने शरीर के अंदर बहुत सारी गंदगियां डालनी शुरू कर दी है, पूरा डस्टबिन बना दिया है। जिसको भी देखो वही पेट फुला के मार्केट में घूम रहा है, सबका पेट बाहर है ना। पुराने जमाने में टीवी बड़े हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े साइज के। आज के समय में टीवी फ्लैट हो गए, आदमी के पेट बड़े हो गए। ये समझने की जरूरत है। इतनी महंगी मशीन जो हमें ईश्वर ने दी है, भगवान ने हमें प्रदान की है, हम उसके साथ क्या बिहेव कर रहे हैं। एक 70 साल का बुजुर्ग डॉक्टर के पास जाता है, उसको समस्या हो जाती है, उसके मूत्र नली के अंदर, यानी उसको पेशाब नहीं आता है, पेशाब नहीं निकल रहा होता है। डॉक्टर उसके पास लेके, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट शुरू करता है। 3-4 दिन 5 दिन ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो और उसके बाद जब उसको पेशाब आ जाता है तो डॉक्टर क्या करता है, 15,000 रुपए का बिल उसे पकड़ा देता है, ले 15,000 रुपए का बिल। तो बूढ़ा रोता है, क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हैं? मैं इसलिए रो रहा हूं, आज से 70 साल तक मैं कई बार टॉयलेट करने जाता था, दिन में 4 बार 5 बार 6 बार, लेकिन भगवान ने मुझसे कभी भी टॉयलेट करने के पैसे नहीं मांगे। कभी भगवान ने मुझे टॉयलेट करने के पैसे नहीं मांगे। आज मेरा टॉयलेट रुक गया तो डॉक्टर ने उस टॉयलेट को निकालने के लिए मेरे से 15,000 रुपए वसूल कर। ये समझना है हमें बारे में, हाउ वी आर ट्रीटिंग आवर बॉडी। फिर हम दोष देते हैं, हे भगवान आपने हमारे साथ क्या कर दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। भगवान ने क्या बोला था कि भाई तू ये खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले। अरे शरीर दिया ना, उसका ध्यान कौन रखेगा? गाड़ी का तो ध्यान रखता है, बंगले का ध्यान रखता है, बगीचे का ध्यान रखता है। अपने इस बगीचे का, अपनी इस मशीन का ध्यान क्यों रखता है जिसके अंदर तू रहता है, जो तेरा अपना घर है। तुम्हारी पत्नी का शरीर तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम्हारे बच्चों का शरीर तुम्हारा शरीर नहीं है। तुम्हारा शरीर अपना ही शरीर है जिसके अंदर आप रहते हो, आपका पहला घर। उस घर का ध्यान रखना बहुत ही निहायत ही जरूरी है। चलिए अब हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से हमारा शरीर काम करता है, किस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है, और किस तरीके से रिएक्शन के उत्पाद, रिएक्शन के प्रोडक्ट हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को बेहतरीन बनाने में मदद करते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए मैं विश्व के सबसे बड़े बेस्ट डॉक्टर का नाम आपको आज बताना चाहूंगा। वो बेस्ट डॉक्टर है विजय कुमार, यानी मैं खुद। मुझसे बड़ा डॉक्टर इस दुनिया में कोई नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होगा, अरे इसके पास तो डॉक्टर की डिग्री नहीं है, हमारे शहर में तो, बनारसी में तो ये बड़ा डॉक्टर है, दिल्ली में तो ये बड़ा डॉक्टर है, इंदौर में ये है, और अरुणाचल में ये इतना बड़ा डॉक्टर है, वेस्ट बंगाल में इतना बड़ा है, नेपाल में इतना बड़ा डॉक्टर है। ये विजय कुमार नाम का डॉक्टर कौन आ गया? विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर। यस, विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर मैं हूं। इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूं आप, क्योंकि विजय कुमार का जो शरीर है ये सभी बीमारियों को सही कर सकता है। इसके अंदर वो शक्ति है, ईश्वर ने वो शक्ति दी है विजय कुमार के शरीर को। वो किसी भी बीमारी से लड़ सकता है, किसी भी बीमारी का वो इलाज कर सकता है, बिकॉज बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर। ये मशीन कभी भी कोई नहीं बना पाया ईश्वर के अलावा, इस मशीन को कोई और पैदा नहीं कर सका। तो नेम ऑफ द बेस्ट डॉक्टर, आपकी बॉडी। यहाँ पे मनोरंजन है, जानिसार है, हिमांशु है, सर्वेश सिंह जी हैं, और अवनीश जी हैं, दीपक जी हैं, कितने लोग हैं। ये बेस्ट डॉक्टर है क्योंकि इनका जो शरीर है वो खुद में एक बेस्ट डॉक्टर है, एक बेस्ट लैब का काम करता है, और एक बेस्ट फार्मा कंपनी का काम करता है शरीर। अब फॉर एग्जांपल देखिए, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बारे में हम सब जानते हैं, राइट। वैक्सीनेशन क्या होता है बॉडी के अंदर? जब वैक्सीनेशन हम जब करते हैं बॉडी के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर दवा नहीं होती। मैं सोचा था पहले इसमें दवाई होती होगी जो डाली जाती है, जो बीमारियों को रोकने में मदद करती है। एक्चुअली उसमें दवाई नहीं होती है। उस शरीर के अंदर जिस भी वायरस, जो भी बीमारी फैली होती है, उस वायरस का एक सुप्त अवस्था में एक उसका वायरस का एक कमजोर वायरस उसके अंदर होता है। उस कमजोर वायरस को शरीर के अंदर डाला जाता है।
जब शरीर के अंदर डाला जाता है तो शरीर का जो डॉक्टर है एक्टिवेट हो जाता है, अरे ये क्या आया, घुसपैठ ही आया, वो तुरंत इम्यून सिस्टम को मैसेज भेजता है, अरे भाई कुछ नई चीज आई है शरीर के अंदर, देखो क्या है। वो देखता है, अरे ये क्या है, उसका पोस्टमार्टम शुरू करता है, अरे अच्छा इसके अंदर ये, इसका ये प्रोटीन है, इसका ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, अच्छा ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो क्या करेगा, इमीडिएटली लैब काम शुरू कर देगी, लैब टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और लैब टेस्टिंग शुरू होने के बाद, अच्छा इसका कंपोजिशन ये है, इसका कंपोजिशन ये प्रोटीन से, इस प्रोटीन से बना है, इसका प्रोटीन भेजने के लिए ये चीजें की मुझे जरूरत है, ये मैग्नीशियम फॉस्फोरस, इन सब चीजों की जरूरत है, और इतनी मात्रा में जरूरत है। ये तो अभी इतने कमजोर है, अगर स्ट्रॉन्ग आएगा तो भी हमें इससे इस मात्रा में चाहिए होगी। अब क्या होगा, लैब में एक फार्मूला शरीर के अंदर फिट हो जाएगा, और जब फार्मूला फिट हो जाएगा तो शरीर के अंदर उसका एक एंटीडोज बन जाएगा, एंटीडोज बन जाएगा। जब वो वायरस एक्चुअल में बॉडी के अंदर अटैक करेगा तो बॉडी को पता चल जाएगा, भाई ये घुस की बैठी आ गया, तुरंत क्या होगा, लैब से सीधा फार्मा में जाएगा, उसका निकाल के एंटीडोट, वायरस को खत्म, यानी वायरस इम्यून हो जाएगी। जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, अलग अलग प्रोग्राम जो चल रहे हैं, जैसे पोलियो का चलता है आपका, है ना, पोलियो का, जैसे आपका अभी कोविड का आपका चल रहा है वैक्सीनेशन, ये सब इसी पे आधारित है। यानी कि बॉडी के इम्यूनिटी को अवेयर करना कि इस तरीके का वायरस है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, बॉडी अपने आप ही उस वायरस का सारा इंतजाम करके खुद ही वैक्सीनेशन बना लेती है, खुद ही उसका एंटी ट्रीटमेंट, एंटीडोज उसका बनाना शुरू कर देती है, बॉडी खुद ही दवाई बनाना शुरू कर देती है। तो बताइए, बॉडी बेस्ट डॉक्टर हुई नहीं, बॉडी बेस्ट लैब हुआ कि नहीं हुआ, बॉडी बेस्ट फार्मा कंपनी हुई कि नहीं हुई, जो अपने आप ही सारे इलाज को शरीर के अंदर से ही डेवलप करके फार्मूला सेव कर लेती है, और पूरी ताउम्र जब भी वो वायरस अटैक करेगा सीधा उसके ऊपर इम्यून सिस्टम अटैक कर देगा और उसका इलाज वहीं करके उसको वहीं डिसेबल, निष्क्रिय कर देगा। अब बॉडी हमारी किस तरीके से काम करती है, देखिए जब सामने आप ये चार्ट देख रहे हैं, अगर ये देखा जाए तो 5वीं से 8वीं क्लास के अंदर बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है, इससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। कोई मोटी मोटी पोथी पत्रे इन सब पढ़ने की हमें जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। बॉडी बिल्कुल आराम से, सिंपल चीज क्या है, अगर हमें खांसी आती है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। यानी जो इंसान है ना, इतना इंटेलिजेंट है कि वो हर बीमारी का इलाज खुद करने लगता है, जो कि वो भूल जाता है कि उसका शरीर खुद ही वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डॉक्टर। अब खांसी आएगी शुरू होगी, तो खांसी क्या होगा, जब हमें कोई डस्ट हमारे अंदर चली जाती, खांसी आती है। और जब खांसी ज्यादा आनी शुरू होगी तो हम क्या करेंगे, अरे यार ज्यादा खांसी आ रही है, दवाई खा लो, खांसी को रोक दोगे। अब गंदगी तो अंदर रह गई, अब शरीर क्या करेगा, देखो शरीर बहुत स्मार्ट है, वो क्या करेगा, यार खांसी को निकालना है, कैसे निकालू, वो क्या करेगा, खांसी को जुकाम के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से बाहर निकालेगा, यानी रनिंग नोज। अब देखेंगे रनिंग नोज 1 घंटे आ गई, 2 घंटे आ गई, 3 घंटे आ गई, फट से गोली और खा लो। अब बॉडी क्या करेगी, अरे यार गंदगी तो बाहर नहीं निकल रही, क्योंकि इंसान तो सबसे ज्यादा खुद का डॉक्टर है, खुद दिमाग लगाने लगता है, वो भूल जाता है कि शरीर के अंदर एक बेस्ट डॉक्टर बैठा हुआ है, हमारा बेस्ट डॉक्टर के अंदर ही हम रह रहे हैं, जिसके अंदर रह रहे हैं वो शरीर ही बेस्ट डॉक्टर है वर्ल्ड का। अब जैसे ये होता है तो फिर क्या होगा, बॉडी क्या करेगा, अब किसको कैसे निकाला जाए, अब क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाएगा, पसीना आएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा। अब देखेंगे टेम्परेचर, ओ 102, ओ तुरंत तो क्या गोली दो, 1 गोली 2 गोली 3 गोली, अब उसको भी रोक दिया। अब बॉडी क्या करेगा, बॉडी कहता अब क्या किया जाए, अब बॉडी क्या करेगा, डायरिया, लूज मोशन शुरू हो जाएंगे, देखा ना, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। अब लूज मोशन 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, उसके बाद में क्या हुआ, अरे रुको 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 रुको, ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। अब वो भी क्लियर नहीं हुआ, अब वो शरीर के अंदर रह गया। अब गंदगी जब शरीर के अंदर रह गई, गंदगी आपके पेट के अंदर रह गई, वो गंदगी क्या करेगी, धीरे धीरे ट्यूमर में डेवलप हो जाएगी, और वो ट्यूमर आगे चल के बहुत बड़ी बीमारी, विकराल रूप लेगा, वो कैंसर का रूप भी ले सकता है। समझना होगा हमें, ये समझदारी हमें दिखानी है, या बॉडी को भी, बॉडी के ऊपर भी हमें बिलीव करना है। अब ये बताइए कि बॉडी किस तरीके से हमारा वर्क करती है, इसी तरीके से वर्क करती है। और हम क्या गलतियां करते हैं, जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, बीमारियों को न्योता देते हैं, जाने अनजाने में हम अपने परिवार को, स्वयं को और बीमारियों के करीब ले जाते हैं, और जिंदगी को कम करने के लिए करीब हम लेके चले जाते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि जब ये रोकना शुरू करते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होने से और वो समझ में से बाहर होनी शुरू हो जाती है, और फिर बीमारी डेवलप होके सामने विकराल रूप धारण करके आ जाती है। बेसिक साइंस क्या है हमारे शरीर का, ये समझना हमें बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी सेल से बनी है, लगभग 70 ट्रिलियन सेल से हमारी बॉडी बनी है, ट्रिलियन सेल्स, 70,000 ट्रिलियन सेल्स, राइट, इतने सेल से हमारी
बनी है। तो अब क्या होगा, अब सेल जो है, पहले जो हमारी शुरुआत होती है बॉडी की, पहले दो सेल होते हैं, एक मेल फीमेल का सेल मिला, धीरे धीरे बॉडी वो सेल डेवलप हुआ, सेल धीरे डेवलप होकर सेल टिश्यू में कन्वर्ट हुआ, टिश्यू ने क्या करा, फिर अलग अलग अंग बनाने शुरू किए, आंख, नाक, कान, हृदय, है ना, और बाकी किडनी, लीवर, है ना, पैनक्रियाज, ये सब बनाने शुरू किए। बनाने शुरू करने के बाद ऑर्गन बने, ऑर्गन बनने के बाद पूरी बॉडी हुई, मसल डेवलप हुई, और उसके बाद में हमारा पूरा का पूरा बॉडी डेवलप हुआ। यानी सेल, सेल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे शरीर के अंदर, सबसे की और महत्वपूर्ण कड़ी है सेल। यानी कि मेरी बॉडी का सेल, आपकी बॉडी का सेल एक जैसा है। और इनमें सबसे कॉमन बात पता क्या, सेल के अंदर सारे सेल एक तरीके के हैं। सबसे कॉमन बात है सेल का जो स्ट्रक्चर है, जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। मेरी आंख का आपकी आंख का, मेरी नाक का आपकी नाक का, मेरे हृदय का आपके हृदय का, मेरी किडनी का आपकी किडनी का, सबका सेल का स्ट्रक्चर सेम है। चाहे वो गोरा हो या काला हो, चाहे यूरोपियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे अफ्रीकन हो, चाहे एशियन हो, चाहे वो कहीं का भी हो, इस पृथ्वी पे रहने वाला कोई भी इंसान, सबका सेल आइडेंटिकल एक है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या है पूरे विश्व में, बीमारी की जड़ क्या है, वो है हमारा सेलुलर न्यूट्रिशन। यानी सेल में न्यूट्रिशन की कमी, सेल में आहार की कमी होना, जिससे कि हमारा सेल बीमार हो जाता है। और जब सेल कमजोर होता है, मान लीजिए सेल कमजोर हुआ आपकी आंख का, तो विटामिन ए की कमी हुई, तो डॉक्टर ने क्या करा, चलो भाई दवाई दे दी विटामिन ए की, चलो विटामिन ए पूरा हो रहा है। लेकिन वो कितने दिन तक, उसको मिल तो जाएगा, काम करेगा, लेकिन कितने दिन तक, क्योंकि उसे आर्टिफिशियल चीज मिल रही है, नेचुरल चीज तो नहीं मिल रही है। उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के बाद भी वो दवा असर करना बंद कर देगी, और ज्यादा दिन तक वो सेल भी जिंदा नहीं रहेगा। क्योंकि एक सेल की जो ब्लड सेल की जो उम्र होती है वो 120 दिन की होती है, और ब्लड सेल का होना बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए। अब क्या होगा, जब सेल कमजोर होगा तो न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट्स की हमें उसके अंदर जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, और उस न्यूट्रिशन को हम देना शुरू करेंगे। अब देना शुरू करेंगे, एक तो आर्टिफिशियल माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया, दूसरा हमने उसको दिया एक नेचुरल माध्यम से। जैसे कि मैंने बताया ना कि सेल सबकी बॉडी का सेम है, सेल का स्ट्रक्चर सबके मसल्स का, आपका नर्व सेल है आपकी बॉडी का, मेरी बॉडी का, मसल सेल है आपकी बॉडी का, मेरी बॉडी का, सबका सेम है, स्पर्म, स्किन सेल, बॉडी सेल, सब कुछ सेम है। अब सेल के अंदर जो आइडेंटिकल चीज है आपकी मेरी बॉडी की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल के अंदर, वो है आपका सेल का स्ट्रक्चर। और जो सेल जो बना है वो बना है आपका ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सेल को जरूरत है, जो सेल को जिंदा रखने में मदद करती है, वो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। सबसे एसेंशियल चीज है सेल को जिंदा रखने में, क्योंकि सेल अगर हमारा स्ट्रांग होगा तो हम उतनी लंबी आयु जिएंगे, वो अंग उतनी देर अवधि तक चलेगा, उतने लंबे समय तक चलेगा, उसका फेलियर होने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा अगर सेल को सही तरीके से न्यूट्रिशन मिले। तो सेल को जिंदा रखने के लिए दो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा ग्लूकोज। अब ये ऑक्सीजन तो हम सांस लेते हैं, उससे मिलता है हमें, और ग्लूकोज हमें कहां से मिलेगा, जो हमारा भोजन है, खाद्य पदार्थ जो हम भोजन करते हैं उसके अंदर शक्कर के माध्यम से हमें, उसके अंदर मिठास होती है ना, दैट इज ग्लूकोज, नेचुरल ग्लूकोज, राइट, उससे हमें ग्लूकोज मिलता है, इससे हमारे सेल को आहार मिलता है। अगर ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज हमारे सेल को नहीं मिलेगा तो हमारा सेल मर जाएगा। अगर ये ऑक्सीजन ग्लूकोज हमारे सेल को नहीं मिलेगा तो ये हमारा सेल मर जाएगा, डेड हो जाएगा। और जिस अंग का वो सेल डेड होगा वो अंग पूर्ण रूप से काम नहीं करेगा, और उसके कारण दूसरे अंग जो उससे रिलेटेड होंगे वो उससे अफेक्टेड हो जाएंगे। इसके कारण क्या होगा, एक बीमारी, गंभीर रोग उत्पन्न हो जाएगा हमारे शरीर के अंदर। अब ये सेल अंदर, सेल तक ये ऑक्सीजन और सांस में ये ग्लूकोज पहुंचाने का काम कौन करता है, खाना पहुंचाने का काम कौन करता है, वो काम करता है हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी नालियां हैं, यानी नसें। और नसों के अंदर हमारे क्या बहता है, यस ऑफ कोर्स, नसों के अंदर बहता है ब्लड। ये ब्लड पूरे सेल को खाना पहुंचाने का काम करता है, चाहे वो आपके पैर में के सेल हो, चाहे वो आपके मस्तिष्क के
यानी आपकी आंखों के सेल हो या आपके बॉडी के ऊपर के पार्ट्स, हार्ट, हर जगह के सेल, हार्ट हो गया, लंग हो गया, हर जगह के सेल, इनको भोजन पहुंचाने का काम करती हैं ये रक्त वाहिनी यानी नलिकाएं, जिसके अंदर रक्त बहता है और रक्त ये भोजन पहुंचाता है हमारे सेल्स को। अब ये रक्त भोजन कैसे पहुंचाता है हमारे सेल्स को? जब रक्त नलिकाओं में से जब रक्त बहता है तो रक्त के जब भोजन खाते हैं तो भोजन को जब पचाते हैं उसके अंदर से जो न्यूट्रिशंस निकलते हैं, विटामिन ए, कैल्शियम हो गया आपका, है ना, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीजें, है ना, विटामिन ई, ये सब चीजें वो हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती हैं। अब जब ब्लड सेल के पास पहुंचता है, सेल को भूख लगती है, आग के सेल को भूख लगी, मुझे विटामिन ए चाहिए, वो तुरंत देखेगा अच्छा ब्लड के अंदर विटामिन है, विटामिन ए ले ले और देखेगा हाँ मुझे खाना मिल गया। अगर सेल के अंदर, अगर बॉडी के अंदर, अगर ब्लड के अंदर विटामिन ए नहीं होगा तो क्या होगा? तो वो सेल क्या करेगा, विटामिन ए को इधर उधर से दूसरे सेलों से चुराना शुरू करेगा, लेना शुरू करेगा। उससे क्या होगा, सब डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, उधर भी कमी, इधर भी कमी, उधर भी कमी, सब में आपस में डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। यानी कि ब्लड का होना शरीर के अंदर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सेल को जिंदा रखने के लिए, और उसके अंदर न्यूट्रिशन का होना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये एक हेल्दी सेल का जो कंसेप्ट है वो किस प्रकार से है? एक हेल्दी सेल के अंदर आपका हो गया ब्लड सेल हो गया, स्किन सेल हो गया, लीवर सेल हो गया, आपका पैनक्रियाज हो गया, बोन सेल हो गया, ब्रेन सेल हो गया, इन सबको क्या चाहिए? हेल्दी सेल्स को क्या चाहिए? हेल्दी सेल को चाहिए, हेल्दी सेल होने का मतलब है कि हेल्दी बॉडी, और हेल्दी सेल को क्या चाहिए? हेल्दी न्यूट्रिशन। आपके ब्लड के अंदर से, आपके शरीर में ब्लड भी होना चाहिए, ब्लड की अगर कमी हुई, खून की कमी हुई तो आपका सेल वीक होने लाजमी है। यानी सब एक दूसरे का पूरक है ना, साधन ही नहीं होगा। अगर आपके यहाँ, आपके शहर में अगर सुबह अगर दूध ना आए तो क्या होगा? भाई ट्रक पंचर हो गया था, दूध लेके चला था लेकिन ट्रक आया नहीं, ट्रक खराब हो गया, दूध आना बंद हो गया। अब दूध आना बंद हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ? दूध नहीं मिलेगा, है ना। उसी हिसाब से अगर ब्लड कम हो गया तो सेल तक जब ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो सेल को भोजन कहां से मिलेगा? सेल भूखा मरेगा, और भूखा मरने के बाद सेल वो खत्म हो जाएगा। सेल खत्म हो जाएगा, जिस ऑर्गन का सेल कमजोर होगा, खत्म होगा, वो सेल, वो ऑर्गन कमजोर पड़ जाएगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज बहुत समझनी जरूरी है। अनहेल्दी सेल का मतलब है कि डिजीजेस एंड डेथ, यानी कि अगर सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिला तो डिजीज, बीमारी आने का है, और सेल की मृत्यु होने का भी खतरा है। और सेल की मृत्यु होने का मतलब है शरीर के उस अंग का फेल होना, और जिसके कारण हमारे को बहुत बड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है और एक मृत्यु भी उसके अंदर हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? अच्छी धूप भी चाहिए हमें हेल्दी सेल के लिए, अच्छा साफ सुथरा पानी भी चाहिए, और साथ साथ एक बेहतरीन न्यूट्रिशन भी चाहिए। हमारे शरीर के अंदर 216 प्रकार के सेल हैं और इसके अंदर 70 ट्रिलियन बॉडी सेल्स हैं। समझिए इतने सारे सेल्स हैं, तो उसका मतलब न्यूट्रिशन भी तो खूब चाहिए होगा, है ना। न्यूट्रिशन कुछ चाहिए। सोचिए ना, अगर न्यूट्रिशन वाले फूड नहीं खा रहे हैं तो क्या होगा इसका परिणाम? 27 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में आपकी उम्र लगेगी 46 साल, क्योंकि सेल बूढ़ा होगा तो आपका शरीर बूढ़ा हो जाएगा। सेल आपका स्ट्रांग होगा, आपका शरीर स्ट्रांग होगा, यू विल बी यंग। तो आज के समय में देख रहे हैं ना, लोगों के बाल, 20-25 साल के बच्चों के बाल झड़ गए, खत्म हो गए, बाल ही नहीं है, गंजापन आ गया, इम्प्लांट करवा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल। अरे सब कुछ है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन इस शरीर के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, और सेल उसका मर रहा है, बोल रहा है चिक चिक के, भाई बचा ले मुझे, नहीं तो तू भी जाएगा एक दिन, इसके अंदर तू भी नहीं रह पाएगा, तुझे भी ये शरीर छोड़ के निकलना पड़ेगा। समझना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। अब मेन कंसेप्ट क्या है? कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं? हेल्दी रहने का पहला है कि गुड न्यूट्रिशन, दूसरा है गुड सर्कुलेशन। अब न्यूट्रिशन का मतलब सही पूरक आहार, पोषण युक्त आहार, पोषक आहार, और साथ में सर्कुलेशन का मतलब अच्छा खून, ज्यादा खून होना चाहिए बॉडी के अंदर, कम नहीं होना चाहिए। खून में दबा के हीमोग्लोबिन होना चाहिए, दबा के न्यूट्रिशन होना चाहिए, और अच्छा फूड खाओगे तो न्यूट्रिशन खून में रहेगा। और खून का होना भी जरूरी है। खून, अगर न्यूट्रिशन खा रहे हो, खून कम है, फिर क्या होगा? फिर वही प्रॉब्लम, सेल तक भोजन नहीं पहुंचेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब अच्छा न्यूट्रिशन हमें कैसे मिलेगा? अच्छा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा गैनोडर्मा के माध्यम से, डीएक्सन गैनोडर्मा के माध्यम से आपको बेहतरीन न्यूट्रिशन मिलेगा। यानी कुछ जो आपके न्यूट्रिशन के
पदार्थ है मार्केट में, किसी के अंदर 30 प्रकार के न्यूट्रिशन है मान लीजिए, किसी में 100 प्रकार के न्यूट्रिशन है, लेकिन गैनोडर्मा के अंदर, डीएक्सन गैनोडर्मा के अंदर 400 प्लस तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं। आप जैसे कि एडोनसिन, ट्रेपोलिन, अब सेल को जरूरत है एडोनसिन मिला, ट्रेपोलिन मिला, है ना, ट्रेपोनाइड्स मिला आपको, ये सब ओरिजिनल न्यूट्रिशन वो चेक करेगा, विटामिन ए, विटामिन डी, ये दुनिया भर के सारे न्यूट्रिशन वो उसको ब्लड के अंदर मिलेगा। सेल को खाना मिल गया, सेल मस्त होकर काम करेगा, और उसके सेल की लाइफ जो 120 दिन है, पूरे 120 दिन तक वो ये जिएगा। यानी कि हेल्दी न्यूट्रिशन का होना बहुत जरूरी है, और ये पूरक आहार आपको गैनोडर्मा के माध्यम से मिल सकता है। वो गैनोडर्मा जो डीएक्सन के माध्यम से आप तक, आपके घर तक पहुंच रही है, डीएक्सन के उत्पादों के माध्यम से आपके घर तक पहुंच रही है, जो आपके सेल के न्यूट्रिशन, सेल को न्यूट्रिशन पहुंचाने में बहुत ज्यादा सहायक है। तो बॉडी को सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि सेल स्वस्थ तो आपका शरीर स्वस्थ, और उसके साथ साथ खून का होना भी बहुत जरूरी है, ब्लड सेल्स का भी होना बहुत जरूरी है। जनरली क्या होता है कि ब्लड सेल 120 दिन के बाद बॉडी के अंदर डाई हो जाता है, खत्म, मर जाता है। अब एक तरीका या तो बॉडी नया सेल बनाए, या फिर उस सेल को दोबारा रिसाइकिल करे। अब जब सेल को दोबारा रिसाइकिल करेगी तो उसमें 3 ऑर्गन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक होता है किडनी, एक होता है लीवर, और एक होता है आपका स्प्लीन यानी तिल्ली, राइट। इनका तीनों का रोल होता है। ये क्या करते हैं, सेल को विभक्त करते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं, उसके अंदर जो खराब होता है उसको साइड करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के बाद आपका किडनी से, लीवर से, स्प्लीन से होते हुए फिर वो जाके सेल आपका एक नया ब्लड सेल को बनाता है, या फिर शरीर नए ब्लड सेल का उत्पादन करे। अब जब ये 3 ऑर्गन काम कर रहे होते हैं तो इनके फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि 70 ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और आज के समय न्यूट्रिशन की कमी के कारण बहुत सारे सेल जल्दी जल्दी मर रहे हैं। तो काम किडनी, लीवर, स्प्लीन का होता था। इसके कारण देखते हैं ना, किसी का लीवर फेल हो रहा है, किसी का किडनी फेल हो रही है। क्यों? क्योंकि ओवर टाइम करना पड़ रहा है, और ओवर टाइम कहाँ कर रहे हैं, हमारी थाली के हिसाब से, खाने के हिसाब से। हम खाना क्या खा रहे हैं, क्या हमें चाहिए वो तो खा नहीं रहे, जो हमें नहीं चाहिए उसको हम खा के खाली पेट भर रहे हैं, स्वाद देख रहे हैं, न्यूट्रिशन हम बिल्कुल नहीं देख रहे। अब इस ब्लड की कमी को पूरा करता है डीएक्सन का उत्पाद स्पाइरुलिना। ब्लड का हीमोग्लोबिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्लड को बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन। और स्पाइरुलिना के अंदर रिच ऑफ क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आइडेंटिकली सेम है, जिससे स्पाइरुलिना आपके ब्लड को बनाने में बहुत तेजी से मदद करता है। आपके शरीर में ब्लड बहुत तेजी से उत्पन्न होता है, बहुत तेजी से आपका ब्लड सेल आपका हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, जिससे आपका ब्लड अच्छी क्वालिटी का बने, आपका ब्लड अच्छा रहे। जब ब्लड अच्छा रहेगा तो न्यूट्रिशन को कैरी करके वो ले जाएगा सेल्स के पास, और सेल को न्यूट्रिशन मिलेगा। दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, दोनों में से कोई एक चीज कमजोर हुई तो बॉडी का क्षय होना बिल्कुल निश्चित है। तो इसका मतलब क्या है, अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम न्यूट्रिशन वैल्यू खा रहे हैं फिर भी बीमार पड़ रहे हैं। अब न्यूट्रिशन वैल्यू खा रहे हैं, बताओ क्या करा, न्यूट्रिशन लिया, खाया और भागे। अरे मैं देखता हूं कि लोग कार चला रहे होते हैं, म्यूजिक कान में लगा होता है, टाटा, और रैप पर खोला उन्होंने और रोटी खा रहे होते हैं, कार चला रहे। इतना भी समय नहीं इस 450 करोड़ की बॉडी के लिए कि आपको जो एक न्यूट्रिशन, एक भोजन खाना है, चबा के खाना है कम से कम। जो आयुर्वेदा के हिसाब से अगर देखा जाए, डॉक्टर्स भी अगर बोलते हैं तो कहते हैं अपने भोजन को मिनिमम 20 बार नहीं तो 32 बार चबा के खाना है। यानी इतना चबाओ कि वो भोजन को पी लो आप, मुंह खोल के नहीं चबाना, ऐसे नहीं 3 घर तक दूर तक आवाज आए, हाँ भाई बंदा खा रहा है, आज खाना खा रहा है। क्योंकि मुंह जब खोलोगे तो हमारा सलाइवा है ना सूख जाएगा, सलाइवा सूख जाएगा तो हमारा डाइजेशन सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, जो हमारा एल्कलाइन फूड भी है वो भी एसिडिक हो जाएगा। इसका समझना जरूरी है, मुंह को बंद करके चबा के खाना है। अब मैं भी कभी कभी गलती कर, मैं को पता है, लेकिन कभी कभी जल्दी जल्दी मैं भी जल्दी जल्दी खा लेता हूं, लेकिन नहीं, हर बार नहीं। हमेशा भोजन को चबा के खाइए, कम से कम मिनिमम 20 बार और 32 बार। बच्चों को भी यही आदत डालिए, क्योंकि आज अगर हम अपनी नई पीढ़ी को, स्वयं को नहीं सुधारेंगे तो आने वाला समय क्या होगा, जो 120 वर्ष मनुष्य की उम्र है वो मात्र 30 वर्ष और 18 वर्ष रह जाएगी। इसी चकाचौंध की तरह अगर हम दौड़ते रहे। और साथ साथ कुछ लोगों की आदत है ना, खाना खाया पानी पिया, खाना खाया चल पेप्सी डाल ले, खाना खाया चल भाई कोला डाल ले, चल भाई ये ड्रिंक डाल ले। नहीं, खाना खाने से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक हमें कोई भी ड्रिंक नहीं लेना है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो दूध ले लीजिए हल्का सा,
लस्सी ले ली जिससे हमारा काम चल जाए, है ना। और लस्सी नहीं अफोर्ड कर सकते तो नींबू पानी थोड़ा सा ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जब हमें भूख लगती है तो हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे बोलते हैं क्षुधा अग्नि। अगर आग के ऊपर पानी डालोगे तो आग बुझ जाएगी, राइट। और पानी के अंदर अगर आप भोजन डालोगे तो भोजन तैरेगा, पकेगा तो है नहीं। जब एसिड बनेगा तो एसिड के ऊपर पानी डाल दिया, ऊपर से खाना खा लिया, पानी डाल दिया, खाना खा लिया, तो भोजन बचेगा तो वो तो सड़ेगा। और सवेरे हम देखते हैं, फिर जाएंगे देखेंगे, अरे क्या खाया था रात को, सब दिख रहा है, पचा ही नहीं, है ना। न्यूट्रिशन खाया, पैसा खाया, लगाया, सब कुछ किया, लेकिन उसको सही तरीके से खाया नहीं। ये इस बात को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान देनी है। ये बातें अगर आप समझ गए, ये बातें अगर आपको समझा दी, तो ये वो दिन दूर नहीं है जिसके अंदर आप आसानी से किसी को भी अपना कंज्यूमर बना सकते हैं। गैनोडर्मा किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करता है। बिल्कुल सही सुना आपने, गैनोडर्मा किसी बीमारी का इलाज नहीं करता, ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। आइए अब हम जानते हैं गैनोथेरेपी के बारे में। तो यहां तक मैं समझता हूं आपको समझ में आएगा। गैनोथेरेपी के बारे में हम जानते हैं कि गैनोथेरेपी क्या है और इसका मेन मकसद क्या है। मेन जो हमारे शरीर में रोग का कारण है वो टॉक्सिन और इम्बैलेंस, यानी कि टॉक्सिन यानी कि जहरीला विषाक्त खाद्य पदार्थ, और जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस आता है। जिसे इम्बैलेंस आने के कारण हमारी बॉडी के अंदर कई प्रकार के नई बाधाएं उत्पन्न होती हैं। और इम्बैलेंस क्या आएगा? स्ट्रेस होगा, मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण, फ्री रेडिकल्स के कारण, एयर पॉल्यूशन के कारण, पॉल्यूटेड वाटर के कारण, केमिकल के कारण। ये सब डिपेंड करता है कि हम बहुत ज्यादा या तक ज्यादा खाना खाते हो, या लगातार हर थोड़े थोड़े अंतराल में ज्यादा खाना खाते हो, या हम बहुत ज्यादा एसिडिक फूड खाते हो, या हम ज्यादा तला भुना हुआ खाते हो। अरे खूब भून के बना भाई, खूब घी में तल। अब घी के अंदर तल तो रहे हो, जितने भी न्यूट्रिशन थे उसके तो उड़ गए, राइट। अब न्यूट्रिशन उड़ गए, अब क्या होगा भाई? उसको खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं हम खा रहे हैं खाली एक बुरादा, एक एसिडिक आहार। एसिडिक आहार खा रहे हैं, जो कि हमें खाना चाहिए बहुत ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल, बहुत ज्यादा हरी प्रकार की सब्जियां। आप लोग, कुछ लोग कहते हैं हम तो सब्जियां खा रहे हैं। अब क्या करते हैं, सब्जियां आज के दिन मॉडर्न चल रहा है ना, पैकिंग वाले फूड आ गए। वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर बनाता है, उसको फ्रीजर में रखता है, फ्रीजर में रखने के बाद सप्लायर तक पहुंचता है, सप्लायर क्या करता है, फिर उसे फ्रीजर में रख देता है, फिर हम उसे लेके आते हैं, फिर बनाते हैं, फिर हम भी फ्रीजर में रख देते हैं। अब धीरे धीरे उसका न्यूट्रिशन धीरे 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 घटते हुए चले जाते हैं। आखिरी में हम क्या खा रहे होते हैं? खाली पेट भर रहे होते हैं, खाली बुरादा ही खा रहे होते हैं और कुछ नहीं खा रहे होते। न्यूट्रिशन नाम मात्र का रह जाता है, बाकी काम तो हमारे घर के तलने में चले जाता है। गर्म करके तलने में, उबालने में, स्टीम निकालने में, भाप निकालने, सब कुछ खत्म। फिर कहते हैं हम इतना बड़ा, इतना 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 महंगा, इतना बढ़िया खाना खा रहे हैं, उसके बाद ही हमारे को ये रोग क्यों हो गया, मुझे ऐसा रोग क्यों हो गया, हमें ऐसा कैसे रोग हो सकता है। अमिताभ बच्चन ने बोला था, जब उनको पेट की बीमारी हुई थी और जब एक टीबी की बीमारी हुई थी उनके परिवार के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि मैं तो सोचता था ये गरीबों का रोग है, गरीबों को होता है, ये मेरे परिवार में कैसे हो। जी हाँ, इसका जवाब ये है लाइफस्टाइल, आहार में न्यूट्रिशन की कमी होना। समझ गए? बहुत बड़ी बात है। तो अब क्या करना है, हमें केवल न्यूट्रिशन बॉडी को देना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूट्रिशन, यानी कि अच्छा आहार, अच्छा पूरक आहार बॉडी को देना है। बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, बॉडी बहुत बहुत बेहतरीन डॉक्टर है। बॉडी के अंदर 3 डिफेंस सिस्टम पहले से ही काम करते हैं। 3 डिफेंस सिस्टम। पहला डिफेंस सिस्टम, जब भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन आता है तो बॉडी क्या करती है, उसको डिस्चार्ज करती है, यानी उल्टी के माध्यम से, स्वेटिंग के माध्यम से, आपका फिल्म के माध्यम से, आपका क्या कहते हैं आपका मोशन के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास करती है, राइट। और जब उसके अंदर हम डिस्टर्बेंस ना पहुंचाएं, अगर हम डिस्टर्बेंस पहुंचाते हैं तो क्या करते हैं, दवाई खा ली, रुक गया भाई, अब रुक गया, अब कुछ नहीं होने वाला। अब क्या करेगी कंपनी? कंपनी क्या करेगी, जब कंपनी मतलब आई मीन से बॉडी क्या करेगी, बॉडी भी एक कंपनी की तरह काम कर रही है ना, इसके अंदर भी पूरा एक इम्यून सिस्टम, पूरा सिस्टम अंदर काम कर रहा है, गले के नीचे कैसे काम हो रहा है हमें नहीं, राइट। अब बॉडी क्या करेगी, वो एक डिफेंस लेवल सिस्टम सेकंड को स्टार्ट कर देगी। वो क्या करेगी, उसे साइड में रखना शुरू करेगी, साइड में। अब क्या, किसी को स्टोन हो जाता है, किसी को पथरी हो जाती है ना, किसी को हो जाती है। अब वो भी निकलने नहीं पाएगी क्योंकि आपने तो नीचे मोशन का रास्ता ही बंद कर दिया। अब जब वो पथरी धीरे धीरे एक जगह क्रिस्टल के रूप में जमा होने शुरू हो जाएगी तो स्टोन बनना शुरू हो जाएगा, कभी पथरी बनने में शुरू हो जाएगी, कभी और दूसरे डिजीज शुरू हो जाएंगे।
और जब ये बहुत ज्यादा पुराना हो जाएगा चीज, तो क्या होगा, वहां पे एक ट्यूमर डेवलप होने लगेगा। और ट्यूमर डेवलप होने लगेगा, वो आपका थर्ड डिफेंस लेवल है। बॉडी बताएगी भैया मैं यहाँ हूँ, ये देखो मैं फूल रही हूँ, इलाज कर लो, समझ लो, अभी भी सुधर जाओ, रुक जाओ। राइट। तो इस तरीके से तीनों डिफेंस लेवल सिस्टम पे जब काम करेगा, पहला डिफेंस लेवल जो आपका काम करता है, जैसे कि बताया कि आपका फर्स्ट डिफेंस लेवल जब काम करेगा तो आपको स्वेटिंग आएगी, यूरिन के माध्यम से निकालने की कोशिश करेगा, फेलगम के माध्यम से और स्टूल के माध्यम से। अगर यहां पे भी हमने रिकॉर्ड डाल दी बॉडी के अंदर, तो सेकेंड डिफेंस लेवल हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। यहां पे टॉक्सिन क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगा, यूरिक एसिड स्टोन बनना शुरू हो जाएगा, साथ साथ में आपका मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल या फैट के रूप में वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। राइट। इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा, तभी तो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स नहीं निकल पाए, जिसके कारण बॉडी ने उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करना शुरू किया। और जब ये और ज्यादा खतरनाक पोजीशन पहुंचेगा, तो तीसरा डिफेंस लेवल सिस्टम क्या करेगा, ट्यूमर में डेवलप करना शुरू करेगा। टॉक्सिन बॉडी से नहीं निकल पाएगा तो ट्यूमर में डेवलप होना शुरू होगा, और ट्यूमर एक लॉन्ग टाइम के बाद डेवलप होना शुरू होगा। जब आखिरी अवस्था में पहुंच जाता है, तब जाके बॉडी इंडिकेट करेगी, टुड़क टुड़क, पता चला ओहो ये बीमारी हो गई। लेकिन इससे बचा जा सकता है, नेचुरल तरीके से इससे हम बच सकते हैं। उसके अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है डीएक्सन का, गैनोडर्मा और आरजीजीएल, आपकी बॉडी को हेल्प कर सकता है, आपकी बॉडी को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन आरजीजीएल किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करता। बिल्कुल सुन लिया आपने, बिल्कुल सही सुना आपने, किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करता, ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करेगा। आरजी जो आपका फ्रूट पार्ट से बनता है, ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर से बाहर निकालने में मदद करेगा आपके टॉक्सिन्स को। और जीएल क्या करेगा, सपोर्ट करेगा बैलेंसिंग में, सेल को बैलेंसिंग से सेल के अंदर और डैमेजेस ना हो सके। ये दोनों लेना बहुत ही जरूरी है सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए। बीमारों के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं, इनको तो लेना ही है, लेकिन स्वस्थ व्यक्तियों को भी इसको लेना बहुत जरूरी है। और साथ साथ जब हम आरजीजीएल का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो कुछ चीजें सामने नजर आती हैं, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थ्योरी, कि दो मेन कॉज के कारण बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। वो है एक तो टॉक्सिन, दूसरा इम्बैलेंस ऑफ बॉडी सिस्टम। अब टॉक्सिन यानी कि आज के समय में सारी चीजें कंटामिनेटेड है, राइट। और जब ये टॉक्सिन आएगा, और दूसरे साथ क्या कहते हैं, तनाव के कारण, मानसिक विकार के कारण, या फिर स्ट्रेस के कारण भी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस आएगा, नींद नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, बीपी का हाई होना, ये सब इम्बैलेंस के कारण है। तो ये ऑब्जर्वेशन थ्योरी है, ये इम्बैलेंस के कारण ये बताती है कि हाँ आप अब बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप करना क्या है, दूसरी ऑब्जर्वेशन थ्योरी के अंदर आपको क्या करना है, आपने डीएक्सन के उत्पादों का, गैनोडर्मा का सेवन करना है। यानी गैनोडर्मा किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। गैनोडर्मा किस प्रकार से काम करती है। गैनोडर्मा किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करती, किसी भी बीमारी का इलाज गैनोडर्मा नहीं करती। गैनोडर्मा सपोर्ट्स योर बॉडी, एंड बॉडी विल क्योर all the health problem at their own, because body is the best doctor। ये ABC रूल समझ लीजिए। A, Ganoderma supports body, body will cure all the diseases because body is the best doctor। इसको बहुत समझना जरूरी है। कोई भी दावा नहीं करना कि गैनोडर्मा किसी तरीके की बीमारी को दूर करती है, बिल्कुल इस चीज को हमें क्लियर कट तरीके से समझ जाना है। थर्ड ऑब्जर्वेशन थ्योरी के अंदर क्या होगा कि जब गैनोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं, जब चीजें लेना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ रिफ्लेक्शन भी आते हैं गैनोडर्मा के कारण भी, या फिर बॉडी के अंदर जब कोई बीमारी आती है रिफ्लेक्शन आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी धूल भरे कमरे के अंदर धूल झाड़ रहे हैं, तो आपके जब बॉडी के अंदर जाएगा तो आपको खांसी आएगी, निकालने की बाहर कोशिश करेगी, राइट राइट, खांसी आएगी। तो इसमें किसका मतलब क्या, जब गैनोडर्मा का आप कंज्यूम करते हैं तो ये चीजों को निकालना शुरू करेगी, आपको निकालना शुरू, बॉडी को सपोर्ट करेगी, बॉडी वो चीजों को निकालना शुरू करेगी बाहर। अब साथ साथ इमोशन के माध्यम, किसी को क्या कहते हैं बहुत अच्छा लगेगा, किसी को अच्छी नींद आएगी, किसी को रोने का मन करेगा, साइकोमेट्रिक इफेक्ट है, राइट। किसी को फिजिकल, किसी को कहेगा मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली क्या है, बॉडी को अब सपोर्ट मिलना जब शुरू हुआ, तो बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना शुरू हुआ, वो एक्टिवेट हुआ, तो उसने बॉडी के अंदर जहां जहां कमियां थी, गंदगी थी, उसको साफ करने का काम शुरू कर दिया। साथ में एलिमेंट रिफ्लेक्शन, कुछ लोग खाते हैं, राइट, अर्जी खाते कहते हैं सर मेरे दाने निकल गए, पानी का कंज्यूम ज्यादा करना है, पानी का ज्यादा सेवन करना। कुछ लोग कहेंगे सर मेरे को ज्यादा लूज मोशन आ गए, 3-4 से ज्यादा अगर लूज मोशन आ रहे हैं, 4 से ज्यादा आ गए, तो आप जो गैनोडर्मा खा रहे हैं उसका डोज को आप आधा कर लीजिए, राइट। तो इस तरीके से आएंगे, ये आने हैं नेचुरल, किसी को नहीं आते लेकिन किसी को आएंगे। इसका मतलब बॉडी के अंदर गड़बड़ है, बॉडी अपने आप को करेक्ट कर रही है, घबराना नहीं है, वो बॉडी कर रही है,
गैनोडर्मा तो फूड है, वो कुछ नहीं करता, वो केवल बॉडी को सपोर्ट करेगा, न्यूट्रिशन पहुंचाएगा बॉडी को मदद करेगा उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और बॉडी अपने आप ही इन चीजों को निपटना शुरू करेगी। तो उसे घबराइए मत, वो गैनोडर्मा के कारण नहीं है, बॉडी अपने आप अपनी उस चीजों को करेक्ट कर रही है। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। साथ में आपका फोर्थ जो आती है ऑब्जर्वेशन थ्योरी, जिसे जनरल लोग कहते हैं ना, ये सवाल मार्केट में जरूर आएगा आपके पास, अरे इसको खाना कैसे, खाना कैसे भाई? अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो आप एक पेयर पार्टी से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 पेयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे दूसरे हफ्ते 2 पेयर, तीसरे हफ्ते 4 पेयर, चौथे 6 पेयर। अगर बीच में आपको लगता है कि भाई कुछ आपको लगता है बॉडी में उतार चढ़ाव आ रहा है, कुछ लग रहा है, तो डोजेस को हाफ कर लीजिए, है ना। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई इसको डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर की दवाइयां खा के उसके साथ खाऊं, नहीं, उसके साथ नहीं खाना इसको, डॉक्टर दवाई नहीं उसके साथ नहीं खाना, ऐसा नहीं बोलना है। आप डॉक्टर को जरूर दिखाइए, डॉक्टर की सलाह को इग्नोर मत करिए, डॉक्टर दवाइयों के साथ इसको खाइए। अब मान लीजिए एक बार एक आपको छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं कि आंधी जब तूफान आता है ना, आंधी तूफान, उसमें क्या होता है, जो हल्के जो पेड़ होते हैं, दरख्त होते हैं, वो थोड़ा झुक जाते हैं या गिरने लगते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए एक यहाँ पे सपोर्ट लगाया जाता है, बाद में उनको खाद पानी ये सब चीजें दी जाती है ना, जिससे कि उसकी जड़ स्ट्रांग हो। कुछ देर जब उसका तना स्ट्रांग हो जाता है तो सपोर्ट हटा लिया जाता है। तो डॉक्टर जो है उस सपोर्ट का काम करता है। जब हमारा शरीर कमजोर होता है तो हमारी जो दवाइयां दे रहा है डॉक्टर, दवाइयां उसकी सलाह वो सपोर्ट का काम करती है कि हमारा बॉडी कमजोर है। और गैनोडर्मा क्या करता है, आपकी बॉडी को जड़ के लिए काम करता है, यानी आपकी बॉडी को मजबूत बनाता है। जब आपकी बॉडी मजबूत हो जाएगी तो जो बीमारी है, कुछ दिन बाद डॉक्टर की दवाई भी आपकी अपने आप ही छूट जाने, क्योंकि आपका शरीर जब स्वस्थ हो जाएगा दवाइयां खाना अपने आप छोड़ देंगे। लेकिन गैनोडर्मा आपके इस बॉडी को मजबूत बनाता है, स्वस्थ बनाता है, जिससे आपकी बॉडी को, आपकी रूट मजबूत हो और दरख्त अपने आप ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसको सपोर्ट की जरूरत ना पड़े। तो ये बहुत जरूरी है इन सब चीजों को समझना, इन चीजों को जानना, राइट। तो अब एक मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि एक कहानी बताता हूँ कि क्या हुआ कि जब गैनोडर्मा का सेवन शुरू किया तो बॉडी ने क्या करा कि बॉडी के अंदर से एक कस्टमर थे जो मलेशिया के थे, डॉक्टर लिम के पास गई और उससे बोला कि डॉक्टर साहब कि मेरी बॉडी के अंदर जैसे मैंने आपका ये गैनोडर्मा खाना शुरू किया तो मेरी बॉडी से ना ब्लू कलर का यूरिन आना शुरू हुआ। तो सब हैरान हुए बड़े से, भाई हमने तो पीला सुना था, है ना, इस तरीके से, और ये यूरिन जो आ रहा है ये ब्लू किस किस तरह का आ रहा है। तो डॉक्टर ने पूछा आप बैठिए, आप क्या करती थी? कि मैं डाई फैक्ट्री में काम करती थी। यानी वो डाई फैक्ट्री में 15 साल से काम कर रही थी। उस लेडी ने बताया जब उसने गैनोडर्मा का सेवन शुरू किया तो उसकी बॉडी के अंदर जो सांस के माध्यम से जो कलर जाके डिपॉजिट हो गए थे, वो कलर उसके यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने शुरू हुए। तो घबराना है बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बॉडी अपने आप ही इलाज करना शुरू कर देगी। गैनोडर्मा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, गैनोडर्मा कुछ भी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती, नेचुरल फूड है। अब हमें समझना जरूरी है कि हम खाते क्या है। देखिए 2 प्रकार के फूड है हमारे पास। बॉडी को सबसे ज्यादा हमें फूड की जरूरत होती है एल्कलाइन फूड की, और एसिडिक फूड की जरूरत बिल्कुल ना के बराबर होती है। अब एसिडिक फूड में क्या है, ज्यादा तला भुना, हरी सब्जियों में ज्यादा तला भुना कर दोगे ना आप तो वो भी एसिडिक हो जाएगा, राइट। और एल्कलाइन फूड के अंदर आपको क्या करना है, जैसे कि आपका कच्चा कच्चा बता दोगे, सलाद हो गया, फल हो गए, फ्रूट हो गए, है ना, कम पका हुआ, मतलब कम पका हुआ खाना हो गया, जो कम तला भुना खाना हो गया, ये सब आपका एल्कलाइन फूड के अंदर आएगा। ये फूड आपको हमेशा क्या करना है, आहार के अनुपात में 4:1 में लेना है। यानी अगर थाली में आपके पास अगर 5 कटोरियां हैं तो 5 कटोरियों में से 4 कटोरियां आपकी हरी सब्जियों की और इन सब की होनी चाहिए, और 1 कटोरी के अंदर आपका पका हुआ भोजन होना चाहिए। लेकिन इसका करते हैं उल्टा। अब उल्टा करने का परिणाम क्या होता है कि शरीर को भोजन पचाने के लिए एसिडिक भोजन नहीं पचाता, एसिडिक को शरीर क्या करता है, एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है। और एल्कलाइन में कन्वर्ट करने के लिए उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और उस मेहनत करने के कारण क्या होता है, हमारे ऑर्गन के ऊपर ज्यादा वजन पड़ता है, दबाव पड़ता है, और शरीर के अंदर बीमारियां आना शुरू हो जाती है, विकार आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब मैं ये नहीं कहता कि आपका लाइफ स्टाइल अगर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक हैबिट में शामिल कर सकते हैं अपने फूड के अंदर। आप डीएक्सन के उत्पादों को अपने फूड के अंदर शामिल करके इन समस्याओं से बच सकते हैं, क्योंकि डीएक्सन के उत्पाद 100% पूर्णतः ऑर्गेनिक है, पूर्णतः एल्कलाइन है। ये बेशक फैक्ट्री के अंदर पैक हुए, लेकिन इनके नेचुरलिटी इनकी बरकरार रखी गई है, क्योंकि डीएक्सन खुद इन्हें उगाता है, खुद बनाता है, और खुद ही इन्हें बेचता है। तो इस डीएक्सन के सभी प्रोडक्ट्स को आप अपने खाने में शामिल करके आप एल्कलाइन फूड की जो कमी है उसको आप पूरा कर सकते हैं। एक कंप्लीट अपना डाइट चार्ट आप टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। अब समझिए किस तरीके से, क्या कहते हैं, इसको समझाने के लिए आपको बताऊंगा अल्कलाइन फूड का महत्व क्या है एक एंजाइम थ्योरी के माध्यम से। एंजाइम थ्योरी का माध्यम क्या है कि डायबिटीज जो आज के डेट में सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी है,
उसका उसका जो मेन प्रॉब्लम है वो आपका फूड है, यानी भोजन ही सभी बीमारियों की जड़ है, भोजन ही हमारे अच्छे स्वास्थ्य का कारण भी है और बीमारियों का कारण भी हमारा भोजन है। और जब फूड अगर हमारा सही नहीं होगा तो क्या होगा, फूड की जो प्रॉब्लम है, फूड की प्रॉब्लम जो हमारी होगी वो पैनक्रियास की प्रॉब्लम होगी, पैनक्रियास कमजोर होगा, इंसुलिन कम जनरेट होगा तो हमारा शुगर बढ़ेगा, और शुगर से हमारा, शुगर का जो पैनक्रियास में जो प्रॉब्लम होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण होता है, हमारा डाइजेशन अगर कमजोर होगा तो पैनक्रिया वीक हो जाएगा, और पैनक्रिया और डाइजेस्टिव सिस्टम वीक क्यों होगा कि हमारा फूड सही नहीं होने के कारण हमारा डाइजेशन सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा, इसके कारण हमारे को आगे मधुमेह जैसे रोगों को हमें मुफ्त में मिलना शुरू हो जाता है ड्यू टू फूड, सही डाइजेशन ना होना, सही तरीके से शरीर में भोजन का ना पचना। तो ये लैक ऑफ एंजाइम के कारण, एंजाइम क्या होता है, एक एंजाइम थ्योरी, एक छोटा सा टेस्ट किया गया, क्या टेस्ट किया गया, दो केले मार्केट से लेके आए गए, एक केला टेबल पे रख दिया गया और एक केले को छील के उसको तल दिया गया, तलने के बाद उसको भी उसी टेबल के बगल में उस केले को रख दिया गया। एक हफ्ते बाद देखा जो तला हुआ केला था वो ऐसे के वैसे ही है, लेकिन जो कच्चा केला था वो थोड़ा पका हुआ जो केला था जिसको तला नहीं था वो काला काला पड़ने पड़ गया और धीरे धीरे वो सिकुड़ने लगा, और 2 हफ्ते बाद वो पूरा और सिकुड़ने लगा और कम होने लगा, यानी अपने आप को वो गलाने लगा। तो दैट मीन्स क्या है कि जो तला हुआ केला था उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो तला हुआ केला आपका एक एसिडिक है कि उसके अंदर एसिडिक फूड बन गया, उसके अंदर एंजाइम नहीं है, लेकिन जो तला हुआ बिना तला हुआ केला था वो उसके अंदर एंजाइम ने उसको खुद को पचाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, जब हरा भोजन हम खाते हैं भोजन को पचाने में मदद करता है, इसलिए कहते हैं सलाद खाओ, खूब खाओ सलाद, लेकिन हम क्या करते हैं, सलाद रखते हैं कटोरी में 4 और खाना रखते हैं दुनिया भर के 12 कटोरियां। अब क्या होगा, इतनी सलाद क्या करेगी, जो कि उल्टा होना चाहिए, 11 ग्रीन प्रकार की चीजें होनी चाहिए, एक ही होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, उसके अंदर आप डीएक्सएन के उत्पादों का सेवन करें, डीएक्सएन के उत्पादों का सेवन करें, ये आपकी मदद करेगा आपके बॉडी को सही तरीके से भोजन को पचाने में भी और मजबूत बनाने में भी। अब ग्रीन थ्योरी, ग्रीन थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ब्लड को बनाने के लिए। अब क्या है देखिए, एक ब्लड सेल जब डेड होता है तो उसको क्या करते हैं, स्प्लीन में भेजा जाता है, स्प्लीन क्या करती है, उसको डिकम्पोज करती है, तोड़ती है, तोड़ती फोड़ती है, साफ सुथरा निकाल लेती है उसके अंदर हिस्सा, फिर लीवर में भेजती है, लीवर उसको क्या करता है और उसको फिल्टर करता है, और उसके बाद तो किडनी में भेजा जाता है, किडनी क्या करती है उसको और रिफाइन करती है, उसके बाद बोन मैरो में भेजा जाता है, बोन मैरो उसको दोबारा एक हीमोग्लोबिन बना के ब्लड बना दी। देखो कितनी मेहनत से एक हमारा ब्लड सेल बनता है, और इस ब्लड सेल न्यूट्रिशन नहीं होने के कारण मर जाता है। तो इतना ज्यादा जब प्रेशर पड़ता है किडनी लीवर आपका आपका स्प्लीन के ऊपर, ये फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि 70 ट्रिलियन सेल हमारी बॉडी के अंदर है। इस तरीके से हमारा रिसाइकल ब्लड बनता है, लेकिन इसको हम बचा सकते हैं एक सपोर्ट देके, आपके स्प्लीन को आराम देके, लीवर को किडनी को आराम देके, हम स्पिरुलिना का अगर सेवन करेंगे तो ये बाकी रहा सा काम स्पिरुलिना अपना करना शुरू करेगी, बॉडी को सपोर्ट करेगी और बॉडी को ब्लड अच्छा नया जल्दी जल्दी मिलेगा, जिससे कि स्प्लीन लीवर किडनी को पूरा मरे हुए सेलों को दोबारा डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, आप भी स्वस्थ रहेंगे, यंग रहेंगे। और सबसे बड़ा जो हमारा ऑर्गन है बॉडी के अंदर वो है हमारा त्वचा। त्वचा की देखभाल के लिए भी डीएक्सएन के बेहतरीन उत्पाद हैं, इन उत्पादों का सेवन करिए, क्योंकि जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, देखेंगे आप कुकुम्बर लगाते हैं लोग आंखों पे, राइट, कुछ लोग एलोवेरा फेस पे लगाते हैं, राइट, और कुछ लोग कहते हैं लेप लगाते हैं, हल्दी का लेप लगाते हैं, ये सब खाई जा सकती हैं। अगर मैं बोलूं आप चिकन का पेस्ट लगाइए, लगा सकते हैं चिकन का पेस्ट, क्योंकि जो पेट के लिए अच्छा है वो चेहरे के लिए अच्छा है। तो ये समझने वाली बात है कि क्या खाते समय जरूर ध्यान रखिएगा, क्या मैं इसे अपने चेहरे पे लगा सकता हूँ जो खा रहा हूँ। जवाब ना में है तो समझ जाइए कि आप कौन सा भोजन कर रहे हैं और कौन हमारे कंज्यूमर हो सकते हैं, इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। 7 तरह के कंज्यूमर, प्रेग्नेंट वुमेन, उसके होने वाले बच्चे के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए भी डीएक्सएन के उत्पाद बहुत बेहतरीन है। स्पिरुलिना का खूब भरपूर सेवन करिए, बाकी उत्पादों का सेवन करिए, साबुन लगाइए, है ना, तेल लगाइए, बेबी ऑयल है, सब कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। इन्फेंट छोटे बच्चों के लिए बेबी ऑयल है, ये सब चीजें हैं, साबुन है डीएक्सएन के, गैनोडर्मा स्किन की सफाई के लिए, सबके लिए गैनोडर्मा भी है, किसी ना किसी माध्यम से पहुंचेगा। स्कूल जाने वाले चिल्ड्रन है, कोकोजी वगैरह हो गया, है ना, आपका मिल्क शेक के अंदर लोग बच्चे आज के डेट में कॉफी भी पीते हैं जिसके अंदर गैनोडर्मा युक्त कॉफी है, जो नुकसानदायक है। लेमन जी है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं लेमन जी को भी, है ना। साथ साथ आपके टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स को भी हेल्थ ड्रिंक चाहिए, लेमन जी एक बेहतरीन हेल्थ ड्रिंक है, कोको जी एक बेहतरीन हेल्थ ड्रिंक है। साथ साथ क्या कहते हैं आप कॉफी का भी सेवन कर सकते हैं, मैरिड कपल्स उनके लिए जबरदस्त चीज है, कॉर्डिसेप कॉफी हो गया, कॉर्डिसेप के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, गैनोडर्मा ऑफ कोर्स कोई उसका आसानी नहीं है। साथ साथ सीनियर सिटीजन
उनके लिए भी स्पिरुलिना, आरजीजीएल और अन्य उत्पाद वो भी यूज कर सकते हैं। सिक पीपल, इनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनको तो जरूर यूज करना चाहिए, 100% यूज करना चाहिए। और बाकी लोगों को 7th कैटेगरी में नहीं आने से बचने के लिए, ऊपर के 6 लोगों को 7वीं कैटेगरी में, सिक पीपल की कैटेगरी में नहीं आने से बचने के लिए डीएक्सएन के उत्पादों का सेवन बहुत जरूरी है। क्योंकि आज आपको अगर ये सोचते जरूरी नहीं है, लेकिन कल आपकी मजबूरी बन जाएगा। इसीलिए कल आप बीमार होने के बाद इसका सेवन करने की बजाय बीमार होने से बचने के लिए डीएक्सएन के सभी उत्पादों का सेवन करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।